Hello, students. In your class of General English, today I will teach you the lesson I Have a Dream, written by Martin Luther King. First of all, I will tell you about the writer of this essay, Martin Luther King. He was born on January 15, 1929 in Atlanta, Georgia. Martin Luther King Jr. King was a Baptist minister and civil rights activist and had a positive impact on race relations in the United States. Beginning in the mid 1950s, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में देयर वाज अ रेस रिलेशंस, देयर वाज अ मतलब वहाँ पर कलर का भेद था, रंग काले और गोरे का अमेरिका में. लीडरशिप कॉन्फ्रेंस. ही वाज डिटरमिन्ड टू यूज द पीसफुल मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस propounded by Henry David Thoreau and perfected by महात्मा गांधी. वो क्या था? डिटरमिन्ड था कि मैं इस काले गोरे के भेद को, रंग भेद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए हमें. वो किसके फॉलोवर थे? हेनरी डेविड थोरो के. वो क्या था मेथड? सिविल डिसोबीडियंस. सिविल डिसोबीडियंस मीन्स हम डिसोबीडियंस करेंगे लेकिन बहुत ही विनयपूर्वक, बहुत ही विनम्रतापूर्वक डिसोबीडियंस करेंगे. सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे कि महात्मा गांधी के द्वारा, इट वाज परफेक्टेड बाय महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था हमारी आज़ादी से पहले. थ्रू हिज एक्टिविज्म एंड इंस्पिरेशनल स्पीचेस he played a pivotal role in ending the legal segregation of African American citizens in the United States, as well as the creation of the Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965. He received the Nobel Peace Prize in 1964 and then continues to be remembered as one of the most influential and inspirational African American leader. किसके लिए याद किया जाता है मार्टिन लूथर किंग को? मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इंस्पिरेशनल, प्रेरणादायक, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व अफ्रीकन एंड अमेरिकन लीडर्स के बीच में. अफ्रीकन एंड अमेरिकन जितने भी लीडर्स हुए हैं उनमें ही हैड अ great place. I Have a Dream is a political speech delivered by Martin Luther King Jr., a civil rights campaigner, to a large crowd on the 28th August 1963 in Lincoln's Memorial Park, Washington DC. ये जो लेसन है आई हैव अ ड्रीम जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, ये एक पॉलिटिकल स्पीच है. ये एक पॉलिटिकल, जैसे नेता एक स्पीच, एक भाषण देते हैं, दिस इज़ लाइक दैट. इट वाज डिलीवर्ड बाय, ये किसने दी? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अ सिविल राइट्स कैंपेनर. वो एक कैंपेनर थे सिविल राइट्स के और उन्होंने ये स्पीच 28 अगस्त 1963 में दी लिंकन्स मेमोरियल पार्क, वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में. दिस डेमोन्स्ट्रेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड टू कॉल अटेंशन टू द रॉन्ग सफर्ड बाय अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड टू पुश फॉर फेडरल लेजिस्लेशन टू ब्रिंग अबाउट चेंज. अफ्रीकन लोगों के प्रति जो भेद था अमेरिका में, अफ्रीकन अमेरिकन्स थे वो, उनके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको दूर करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए और इट इज़ स्टिल रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट मेमोरेबल पब्लिक स्पीचेस इन हिस्ट्री. और ये जो लेसन है, ये स्पीच है, दिस इज़ अ स्पीच मेड बाय मार्टिन लूथर किंग. और ये
क्या मानी जाती है? ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट मेमोरेबल पब्लिक स्पीचेस, बहुत ग्रेटेस्ट और मेमोरेबल, याद रखने योग्य इतिहास में. इट मार्क्ड अ डिफाइनिंग मोमेंट इन द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट. This speech was made on the occasion of 100 years of Lincoln's emancipation. 100 years जब Lincoln's emancipation proclamation, which set the Negro slaves free from their slavery in America. जो लिंकन ने प्रयास शुरू किए थे, उन प्रयासों के 100 साल पूरे होने पर ये स्पीच उन्होंने, मार्टिन लूथर ने दी. द प्रोक्लेमेशन हैड ब्रॉट अ ग्रेट होप टू मिलियंस ऑफ नीग्रो स्लेव्स लिविंग इन अमेरिका. ये जो प्रोक्लेमेशन था होप का, आशा का, ये निग्रो जो स्लेव्स थे, दे आर लिविंग इन अमेरिका, सो दिस वाज अ ग्रेट होप टू मिलियंस ऑफ निग्रोज. They hoped that there would be no more injustice based on the color of the skin. Because injustice उनके साथ किस लिए होता था? Due to the color of the skin. Because Africans were black and Americans were white. And they wouldn't be captive as slaves anymore. Luther describes apartheid. Apartheid word. It was used, apartheid. Apartheid means डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. कलर, रंग के आधार पर भेद करना. दिस इज कॉल्ड अपार्थीड एज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ह्यूमन क्रूएलिटी. ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है ह्यूमन क्रूएलिटी का. एंड डिमांड्स फॉर इट्स एंड, और इसका अंत होना ही चाहिए. ही इन्वाइटेड पीपल to join hands with him and make a demand to rise from the path of segregation to the path of racial justice. Path of racial justice. Racial, हमें न्याय मिले, हमारी जाति को न्याय मिले, इस पर चलने के लिए उन्हें करोड़ों लोगों को प्रेरित किया. The revolt would continue unless and until the demands are fulfilled. और ये रिवोल्ट है, ये जो विद्रोह है, ये कंटिन्यू रहना चाहिए अनलेस एंड अनटिल द डिमांड्स आर फुलफिल्ड. हाउएवर ही एडवाइजेज दैट एनी मीन्स ऑफ वायलेंस शुड नॉट बी अप्लाइड. उसने लेकिन एक बात कही कि हमको अहिंसा का रास्ता फॉलो करना है इसके लिए, आंदोलन के लिए. हाउएवर ही एडवाइजेज दैट एनी मीन्स ऑफ वायलेंस शुड नॉट बी अप्लाइड. ही एडवाइजेज हिज फॉलोवर्स टू फॉलो. He advises his followers to follow the path of non-violence. He further advises them to use their strength in creative works. और अपनी शक्ति को, उन्होंने ये कहा कि अपनी शक्ति को क्रिएटिव वर्क्स में लगाएं, रचनात्मक कार्यों में अपनी शक्ति को लगाओ. एंड he warns the government that there would not be peace if laws are not practiced accordingly. His desire is for the oasis of freedom in place of bondage. He dreams that the children would not be judged on the basis of their color, rather they would be judged on the basis of their intelligence. वो इस बात में विश्वास रखते थे मार्टिन लूथर कि हमारे जो बच्चे हैं वो जज ना किए जाएं स्किन के कलर के आधार पर, वो जज किए जाएं उनकी इंटेलिजेंस के बेस पर. Moreover, he wishes for the prosperity of both black and white, for the prosperity of the nation depends on it. He appeals his people that their movement shouldn't be called off until their demands are met. He also appeals his people that their movement shouldn't support physical violence, wrongful deaths, bitterness. मार्टिन लूथर ने वॉर्न किया सबको, अपील की लोगों को, काले लोगों को, अफ्रीकन्स को, अपने लोगों को, देयर मूवमेंट शुडंट बी कॉल्ड ऑफ. अपने जो मूवमेंट, जो आंदोलन है, वो आप बंद मत करना. इट शुड नॉट बी कॉल्ड ऑफ अंटिल देयर डिमांड्स आर मेट, until their demands are fulfilled. He also appeals his people that their movement shouldn't support physical violence. नहीं होना चाहिए बिल्कुल. उन्होंने ये अपील की
कि हमारा जो आंदोलन है वो शांतिपूर्वक होना चाहिए एंड देयर शुड नॉट बी एनी फिजिकल वायलेंस, रॉन्गफुल डेथ्स नहीं होनी चाहिए, बिटरनेस नहीं होनी चाहिए, कड़वाहट नहीं हो। ही डिमांड्स दैट द ब्लैक पीपल शुड हैव राइट टू स्टे इन द सेम स्कूल वेयर द वाइट चिल्ड्रन स्टडी। और उन्होंने ये डिमांड की कि जो काले लोगों के, ब्लैक पीपल के जो बच्चे हैं उनको भी उसी स्कूल में पढ़ने की का अधिकार मिले जिसमें कि अमेरिकन वाइट लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। दे शुड स्टडी इन द सेम स्कूल एज द अमेरिकन चिल्ड्रंस आर स्टडिंग। Their social position must be uplifted and they should have voting rights. He inspires the black people to keep on fighting until they feel they are created equal. और उन्होंने इंस्पायर किया ब्लैक पीपल को कि आप फाइट करते रहें जब तक कि तुम्हें इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार ना मिल जाए। मोरोवर ही विशेस सो फॉर द प्रोस्पैरिटी ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन इट। इसके उन्होंने कहा कि प्रोस्पैरिटी ऑफ नेशन भी इसी पर डिपेंड करती है। लेटर ही डिस्कसेस अबाउट हिज ड्रीम्स दैट वन डे हिज नेशन विल राइज अप। वो अब डिस्कस करते हैं अपने ड्रीम को कि एक दिन हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो नेशन है वो बहुत ऊंचा, बहुत उन्नति करेगा। इट विल राइज अप। सो आई हैव अ ड्रीम। I am happy. This is a speech. As I told you, this is a political speech delivered by Martin Luther King Jr. He was a civil rights campaigner to a large crowd on 28 August 1963 in Lincoln's Memorial Park, Washington, D.C. So it was a political speech. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. वो कहते हैं कि मैं हैप्पी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज आपके साथ हूँ और इस ग्रेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन को, अमेरिका के इतिहास में जो इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन है, जो आंदोलन है, जो प्रदर्शन है इतिहास का, उसमें मैं आपके साथ खड़ा हूँ आज। 5 years ago, a great American in whose symbolic 5 years ago, a great American. Who was the great American? Lincoln, Abraham Lincoln, in whose symbolic shadow we stand today, signed in an Emancipation Proclamation. This momentous decree, ये एक शानदार क्षण है, came as a great beacon of light. Beacon of light माने आशा की एक किरण है, एक आशा का एक बीकन है, रास्ता दिखाने वाला है। इट्स लाइक अ गाइड और होप टू मिलियंस ऑफ निग्रोज। निग्रोज कौन है? जो ब्लैक पीपल हैं, अफ्रीकन पीपल हैं। सो ये आशा रास्ता दिखाने वाला है और आशा की एक किरण की तरह है उन निग्रो स्लेव्स के लिए who had been seared in the flames of withering injustice, जो जलते रहे हैं, तपते रहे हैं उन आग की लपटों में। कौन सी लपटों में? जो सूख चुके हैं इनजस्टिस, अन्याय की लपटों में। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ देयर कैप्टिविटी। ऐसा लगता है कि एक जॉयस डे ब्रेक, एक दिन की शुरुआत है, वो आनंदपूर्वक है। हैप्पी डे ब्रेक, the beginning of the day to end the long night of their captivity, and there is going to be the end of their captivity, long night of their captivity. But 100 years later the Negro still is not free. 100 साल बाद भी, जैसे कैप्टिविटी है, 100 साल बाद भी Negroes are not free, still are not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. But 100 years later, 100 साल बाद भी Negro free नहीं है। 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled, और 100 साल बाद भी
निग्रोज जो हैं, स्लेव्स हैं, उनकी लाइफ बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो रंग भेद की नीति में, उस चेन में वो बंधे हुए हैं, उसके दास हैं, वो जकड़े हुए हैं उस रंग भेद में। So the remaining part of this speech, the remaining part of this lesson, I will teach you in my next video tomorrow. Thank you.